रुकन असम्बली अफसर खान ने महकमे बल्दिया के जोनल कमिश्नर रोनाल्ड रॉस के साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों तालीम अमलापुर, महबूब कॉलोनी, यूसुफ नगर, टप्पा चबूतरा और दाईवाड़ा का तफसीली पैदल दौरा किया। इस मौके पर उनके हमराह साबिक़ डिप्टी मेयर जाफ़र हुसैन मेराज, मकामी रुकन बल्दिया अरुणा के अलावा DMC रमनी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर समद वारसी और कौसर महिउद्दीन भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा बस्तियों में पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल ज़्यादा हैं। इसके अलावा खस्ता सड़कों की वजह से भी आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मकामी रुकन बल्दिया की नुमाइंदगी के बावजूद मसाइल की एकसुई नहीं की गई, जबकि महबूब कॉलोनी के पार्क को फ़रोग़ देने की हिदायत के बावजूद महकमे ने तसाहुल से काम लेते हुए उसे कचरे की कुंडी बना दिया है। उन्होंने टाउन प्लानिंग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शिवबाग के इलाके में करीब 30 गैर मजाज तामीरात हैं, जिसमें अक्सर 5 मंजिला इमारतें हैं, जबकि महकमे टाउन प्लानिंग शहर के दूसरे इलाक़ों में बिला इजाज़त 1 मंजिला इमारत की तामीर को भी बर्दाश्त नहीं करता। बहुत जगह पानी की प्रेशर की शिकायत है, वो भी हमारे ऑफिसर श्रीनिवास वगैरह आए, उनको भी भेज दिया गया है। और एक हमारे साथ जोनल कमिश्नर भी थे। यहाँ पर मेरे एरिया में एक शुबा है जहाँ पर 25 से 30 मकान जो इलीगल बन रहे हैं 5-5 मंजिल के, उसको भी जोनल कमिश्नर को मैंने नॉलेज में डाला हूँ। और ये एरिया के टाउन प्लानिंग वालों की नाअहली समझिए या रुश्वतखोरी समझिए, वहाँ पर मकान बन रहे हैं 5-5 मंजिला और उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। हमारे एरिया में अगर 100 गज का भी मकान कोई गरीब बनाता है तो बल्दिया का अमला आके उसको तोड़ देता है। वैसे ही रिंग रोड के ऊपर एक बोर्डिंग होटल है, उसका पान का डब्बा जबकि होटल के अंदर है, बावजूद उसके बल्दिया वालों ने टाउन प्लानिंग वालों ने घुस के उस गरीब के डब्बे को नुकसान पहुंचाया है, यानी तोड़ के उसको मिसमार कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात से शमशाबाद एयरपोर्ट जाने के लिए APSRTC 15 दिसंबर से नई बस सर्विस शुरू कर रहा है। RTC के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर AK खान ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि शहर के 4 मकामात से पुष्पक नामी ये बस सर्विस एयरपोर्ट तक चलाई जाएगी। रोज़ाना जो अफराद एयरपोर्ट तक सफ़र करते हैं उनके लिए ये सर्विस नहायत कारआमद साबित होगी। इसके अलावा ऐसे मुसाफिरीन और बैरूनी अफराद जिनका ताल्लुक़ सॉफ्टवेयर कंपनियों और दूसरे बड़े इदारों से है, वो हर रोज़ हैदराबाद आया जाया करते हैं, उनके लिए भी ये सहूलत फ़ायदेमंद होगी। AK खान ने बताया कि 15 दिसंबर से इस बस सर्विस का आगाज़ अमल में आएगा। दरमियान में 3 स्टॉप्स रहेंगे। बस का किराया 100, 150 और 200 रुपये रहेगा। तारनाका, सिकंदराबाद, SR नगर, सेक्रेटेरिएट और दीगर मकामात से ये बस एयरपोर्ट तक चलाई जाएगी। RTC के MD ने बताया कि उन्होंने जिस वक्त जायज़ा लिया उस वक्त RTC को सालाना 600 करोड़ रुपए का खसारा था, जिसमें अब काफ़ी कमी आई है। खान साहब, आपने पुष्पक जो बस चालू की है, आप क्या समझते हैं कि वो कितनी कामयाब होगी और आवाम को कितनी सहूलत होगी? हमें तो पूरी तरह से पूरा यकीन है हमें कि इंशाल्लाह कामयाब होगी। ब्रेक इवन पहले दिन से ब्रेक इवन होना चाहिए, क्योंकि जो रूट्स हम लोग सेलेक्ट करे हैं और फेयर स्ट्रक्चर हो, जो सहूलतें हम लोग फराहम कर रहे हैं बस में, इन सबको देखते हुए तो पॉपुलर होगी। क्योंकि आज वो ट्रैफिक स्टडी भी की गई है। 14 तारीख से इंशाल्लाह जो भी 30-35 बसेस हम लोग इंट्रोड्यूस करें सक्सेसफुल होंगे। हाँ साहब, हमेशा RTC डिपार्टमेंट से, RTC एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत रही है कि बस फेयर्स जो है काफ़ी बढ़ा दिए जाते हैं और आवाम की सहूलत के बारे में कभी ये डिपार्टमेंट ने नहीं सोचा। आप क्या समझते हैं कि ये बस पुष्पक के जो फेयर्स है वो आवाम के लिए सहूलत बख्श होंगे? देखिए, सबसे पहले जो फेयर हाइक हो रहा है, जो गुज़िश्ता 2 महीने पहले जो हम लोग जो करे थे फेयर हाइक, डीजल का रेट हमारे लिए 6 रुपये 11 पैसे बढ़ा था। इसमें हम लोग जो हाइक में कवर करें सिर्फ 3 रुपये कवर करें, फिर भी घाटा है RTC के लिए। इसलिए पूरी तरह से ज़्यादा इजाफा नहीं करें, इसलिए कि इससे आवाम पे और ज़्यादा बोझ पड़ने के चांसेस हैं, इसलिए नहीं करे थे हम लोग। खान साहब, ये बस की जो सर्विस आपने चालू की है, वो क्या दिमाग में सोच कर आपने, किस बात को लेकर ये बात बस चालू करने का इरादा किया आपने? सबसे पहले
हैदराबाद में एक अच्छा एयरपोर्ट है और पब्लिक को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। जो हमारे ट्रैफिक रिसर्च डिपार्टमेंट है वो भी इस नतीजे पर पहुंची है स्टडी करने के बाद कि ये सर्विसेज पॉपुलर होंगे और इसकी ज़रूरत भी है शहरियों को। ये होता संभाला उसके बाद आपने एक टारगेट लिया था कि ये भी आरटीसी एडमिनिस्ट्रेशन को भी साफ और शफाफ करने की कोशिश करेंगे, तो अब तक जो आपने चार्ज दी जब से अब तक कितना आप मुतमईन हैं इसके काम पे? देखिए, कोशिश तो जारी है, इंशाल्लाह अच्छे नतीजे आएंगे। गुज़िश्ता 3-4 महीनों के दौरान जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं आरटीसी के लिए, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इस साल 20% जो हमारा ऑपरेशन कॉस्ट है इसमें इजाफा हुआ है, फिर भी जो नुकसान है इसमें काफ़ी घाटा हुआ है। गुज़िश्ता साल नवंबर तक 360 करोड़ का नुकसान था आरटीसी के लिए। इस साल ये कम से कम 70-80 करोड़ कम हुआ है नुकसान जो है। इस साल यानी कि मार्च जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है जब तक हमारा एस्टिमेट ये है कि शायद 250-300 करोड़ से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि गुज़िश्ता साल 600 करोड़ का नुकसान था आरटीसी को। मैं समझता हूँ और जो भी मंसूबे हम लोग बनाए हैं इसको अच्छी तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो 2013-14 जो फाइनेंशियल है उसके ख़त्म होने तक इंशाल्लाह आरटीसी नुकसान से प्रॉफिट्स में आएगी। वैनपिक मामले में इल्जामात का सामना करने वाले धर्मना प्रसाद ने चारशंबे को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और 17 ता 19 दिसंबर श्रीकाकुलम में मुनक़िद होने वाले इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। वज़ीर बहारी सनतें डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में एपी हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नकद मुनाफे से 5% का डिविडेंड वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के हवाले किया। इस मौके पर महकमा सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी श्रीनिवासलू, कॉरपोरेशन के एमडी शैलजा रामैया और जनरल मैनेजर लक्ष्मण राव और दूसरे अहदेदार मौजूद थे। कॉरपोरेशन 2003-2004 से रियासती और मरकज़ी हुकूमत को मुसलसल डिविडेंड अदा करता आ रहा है और ये मुल्क का वाहिद कॉरपोरेशन है जो डिविडेंड अदा कर रहा है। एलबी नगर से वापसी के दौरान खदीम मलकपेट के रहने वाले मोहम्मद इकबाल की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई है। पुलिस मौत की वजह क़ल्ब पर हमला बता रही है, जबकि मुतवफ़ी के सर और जिस्म पर ज़ख्म हैं और बावसूख ज़राए की इत्तला यह है कि एलबी नगर के एक बीजेपी लीडर ने मोहम्मद इकबाल की गाड़ी रोक कर उन्हें शदीद ज़द्दोकोब किया और इसी दौरान वो गिरकर फौत हो गए। इत्तला मिलते ही अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला और रुकन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर वहाँ पहुँचे और तफसीलात से वाक़िफ़ियत हासिल की। इसके बाद अहमद पाशा कादरी ने खातियों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में किसी किस्म की लापरवाही बरती गई या हकीकत को छुपाने की कोशिश की गई तो मजलिस शदीद एहतजाज करेगी। एलबी नगर पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। पीएस में पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है, लेकिन अब यहाँ के उनके इकबाल साहब के लोगों का कहना है कि पुलिस इस केस को बदल दे रही है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ये वो बोल के रीज़न बता के, और वहाँ नाके में जो बयान दिया उसके बयान को भी चेंज कर रही है। तो पुलिस का काम है कि जो फैक्ट है वो लिखे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो पूरा क्लियर मालूम होता। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तो क्लियर मेरे को ये बोले कि हेड इंजरी की वजह से मौत हुई, यानी इनके सर पे मारे वहाँ पर और सर पे मार लगने से इनकी मौत हुई। ये क्लियर कत्ल है, मर्डर है। इसके ऊपर वो शख्स को गिरफ्तार करना, उसका गाड़ी का नंबर सब कुछ है। कमिश्नर सैबराबाद से भी मैं अभी बात किया, पूरे वाक़या से उनको वाकिफ़ कराया। उन्होंने भी वादा किया कि मैं इंक्वायरी करके तहक़ीक़ात करके असल खातियों को गिरफ्तार करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप्स के हुसूल में पेश आ रही मुश्किलात के ख़िलाफ़ मिनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और STSF के नुमाइंदों ने महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के MD MA वहीद से नुमाइंदगी की। तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा को दरखास्तों के इदखाल में मुश्किलात पेश आ रही हैं और जिन तलबा ने दरखास्तें दाखिल भी की हैं वो अभी तक स्कॉलरशिप से महरूम हैं। तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया है कि महकमे के अमले के गैर जिम्मेदाराना रवैये से भी तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं।
MD MA वहीद ने तयख्खुन दिया कि वो इस मसले की जल्द यकसुई करेंगे। तेलुगुदेशम महिला मोर्चा की जानिब से सब्सिडी पर 12 सिलेंडर्स की फराहमी का मुतालबा करते हुए पैराडाइज चौराहे के पास एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर एहतजाजी तेलुगुदेशम महिला कारकुनों ने रियासती और मरकजी हुकूमतों को महंगाई के लिए भी जिम्मेदार करार देते हुए नारे लगाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजी महिला कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। B.Ed स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के दूसरे मरहले की काउंसलिंग जुमेरात के दिन B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़िद होगी। दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद ऐसे उम्मीदवार जिन्हें काउंसलिंग लेटर्स मौसूल नहीं हुए हैं वो वेबसाइट braou.ac.in से लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं। खैरताबाद में YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से डोर टू डोर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। पार्टी के खैरताबाद के इंचार्ज विजया रेड्डी ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत मासूम आवाम को धोखा दे रही है। इसके खिलाफ शऊर बेदार करने के लिए उनकी पार्टी ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। बहादुरपुरा पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए मकतूल की दूसरी बीवी समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DCP साउथ जोन अकुन सबरवाल ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल समद की लाश मस्ख शुदा हालत में मीरालम तालाब से 9 दिसंबर को दस्तयाब हुई थी। मकतूल के फर्जंद ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके वालिद लापता हैं। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि समद की दूसरी बीवी आसिया से उनका झगड़ा हो गया था। समद और उसकी दूसरी बीवी के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की डिपॉजिट करदा रकम 5 लाख रुपए गबन करने का उन पर इल्ज़ाम था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। समद की दूसरी बीवी के मोहम्मद अहद और गौस खान नामी शख्स से नाजायज़ ताल्लुकात भी बताए गए थे। आसिया ने अपने साथी मोहम्मद अहमद, गौस खान, शेख अहमद और मोहम्मद जलील के ज़रिए अपने शौहर का कत्ल करवाया। इन अफराद ने कत्ल करने के बाद नाश को मीरालम तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से मकतूल का ऑटो और 5 सेलफोन्स और दीगर चीज़ें जब्त की। लंगर हाउस के इलाके में महकमे इंसदाद रिश्वत की जीप रोड डिवाइडर से टकराकर उलट जाने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इंस्पेक्टर लंगर हाउस पुलिस रत्नम ने मीडिया को बताया कि मंगल की शब यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब जीप ने पहले तो एक साइकिल सवार को टक्कर दी, उसके बाद रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसकी वजह से जीप में सवार सब इंस्पेक्टर के अलावा एक साइकिल सवार जो एक फ़ौजी भी है शदीद ज़ख्मी हो गया। उन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया जहाँ तीनों की हालत नाजुक बताई जाती है। बादअज़ां चंद फौजियों ने मकाम वाक़या पहुंचकर ड्राइवर की ज़बरदस्त पिटाई भी कर दी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना मसले पर 28 दिसंबर को कुल जमाती इजलास, 9 सियासी जमातों को मरकजी वजारत दाखिला का मकतूब। नलगुंडा में हालात थनोस कशीदा, IG की गाड़ी पर अशरार की संगबारी, 50 अफराद गिरफ्तार। NEET मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के बजाय इम्तिहान की तैयारी करने तलबा को वज़ीर सेहत का मशवरा। कदीम मलकपेट के साकिन एक शख्स की मुश्तबा मौत, पुलिस बयान के बरखिलाफ, जिस्म पर जख्मों के निशान। और मीरालम तालाब से लाश की दस्तयाबी के बाद तहकीकात में कामयाब पेशरफ्त, मकतूल ऑटो ड्राइवर की दूसरी बीवी समेत 5 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।